Hello students, myself Anshuman Kale and I am an associate professor at Shriram Group of Colleges, Muzaffarnagar. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे किसी भी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी पॉइंट की जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब कुछ दूरी पर आपस में स्थित होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंस्टिट्यूट करते हैं। So I can say in English that two equal and opposite charges kept at a finite distance constitute an electric dipole. तो हमारी इस फिगर में हमारा एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू। दोनों चार्जेस बराबर हैं, उनका मान क्यू है, और एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है। तो इसीलिए ये दोनों एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर हम कोई एक चार्ज को डबल कर देते, जैसे सपोज मैं इसको 2q कर देता और ये माइनस क्यू होता, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमारे पास दो चार्जेस अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए और उनके बीच सेपरेशन होना चाहिए। अगर ये हमारा चार्ज 2q होता और ये हमारा चार्ज जो है सेम नेचर का होता तो वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड होता है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की दिशा में होती है। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम एक सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये इसका मान दिया जाता है एक कोई भी चार्ज का मान गुणा उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। सो हमारे इस केस में हमारा चार्ज जो है वो Q है और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान हो गया P इज इक्वल टू AQ। तो ये एक वेक्टर होता है जो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की दिशा में होता है। अब हम सपोज किसी पॉइंट P पर, जो कि एक इस डाइपोल के एक्सिस पर है, इसलिए इसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं, किसी पॉइंट P पर हम सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान इस डाइपोल की वजह से निकालना चाहते हैं। सो हमने एक पॉइंट P लिया जो कि डाइपोल के सेंटर O से x दूरी पर है। तो हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस टेस्ट चार्ज पर लगेगी जो कि इस दिशा में होगी, और नेगेटिव चार्ज माइनस Q की वजह से भी इस टेस्ट चार्ज Q0 पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी जो कि इस दिशा में होगी। तो हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शंस में लग रही हैं,
वो रिजल्टेंट को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानेंगे पॉइंट P पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर होती है। जब हम इसको निकालते हैं तो ये होती है 1/4πε0 2p अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये हमारे डाइपोल का लेंथ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, x पॉइंट P की डाइपोल के सेंटर O से दूरी है, P हमारा डाइपोल मोमेंट है। नाउ जब हम एक शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं तो शॉर्ट डाइपोल के केस में ये जो a लेंथ होती है ये वेरी स्मॉल होती है कंपेयर टू x। तो इसीलिए ऊपर वाले फॉर्मूले में हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू x। तो जब a को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, EP इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन x क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल वेयर a इज मच लेस देन x। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं पॉइंट P पर, जो कि इस डाइपोल पे एक्सिस पर है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा किधर होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम इस पर एक टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लगी है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लगी है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटियां अपोजिट डायरेक्शंस में हैं जो पॉइंट P पर लग रही है। नाउ क्योंकि पॉइंट चार्ज Q पॉइंट P से नजदीक है कंपेयर टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, तो पॉइंट चार्ज माइनस Q पॉइंट P से नजदीक है कंपेयर टू पॉइंट चार्ज प्लस Q के। तो इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका प्रभाव नेगेटिव माइनस Q जो चार्ज है उसकी वजह से ज्यादा आएगा कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन पॉइंट P पर होगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, दैट इज इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। As I have told that dipole moment is from minus to plus। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन पॉइंट P पर आ रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P होगी। तो इस प्रकार हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज्ञात करना और उसकी डायरेक्शन को निकालना सीखा। नाउ अब मैं बात करता हूं किसी पॉइंट Q की जो कि इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो ये पॉइंट Q सपोज डाइपोल के सेंटर O से x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पॉइंट Q पर निकालनी है। तो अगेन मेथड हमारा सेम रहेगा, हम पॉइंट Q पर एक टेस्ट चार्ज को मानेंगे। तो टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज प्लस Q के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी जो कि इस डायरेक्शन में लगेगी, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमने लिया है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस Q के बीच एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो कि इस डायरेक्शन में हमने ली है। तो इसी डायरेक्शन में हम मान सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से पॉइंट Q पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और पॉइंट Q पर नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज माइनस Q की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो इसीलिए हम इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो इस फोर्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें एक फोर्स मिलेगी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक फोर्स हमें मिलेगी वर्टिकल कंपोनेंट में, ऊपर की डायरेक्शन में। इसी तरह से जब हम इस वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
और एक फील्ड मिलेगा हमें डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन और डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज इक्वल हैं और अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगी। तो हमें जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट Q पर मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए एड अप हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जो कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। तो हम देख सकते हैं इट इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट एज इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो ये हो गई इस पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस पॉइंट चार्ज माइनस Q की वजह से भी होगा। तो इसलिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट Q पर जब निकालते हैं तो वो हमें मिलता है EQ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अगेन जब हम एक शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं तो शॉर्ट डाइपोल में जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है a, वो इस पॉइंट Q के डिस्टेंस x की तुलना में काफी छोटा होता है। तो इसलिए a को हम नेग्लेक्ट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x क्यूब। So from both these formulas, one for the electric field intensity at point P, which is an axial point of electric dipole, and second we have find the electric field intensity at point Q, which is at the perpendicular bisector of the electric dipole। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करें तो हमें देखने में मिल रहा है कि ये डबल है। जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है हमें, वो उतनी ही दूरी पर लिए गए पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिए गए पॉइंट के डबल आ रही है। तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज ऑलमोस्ट डबल टू दैट एट द पॉइंट विच इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आई कैन से दैट 2 times of EQ is equal to EP।